शिल्पी जी, कल बाबूलाल मरांडी एक प्रेस वार्ता किए और बिल्कुल हमलावर थे। वो कह रहे थे कि सरकार जो वादा करके आई है अभी से ही मुकरना चालू कर दी है। 32 रुपया क्विंटल प्रति जो है धान खरीदने की बात की गई थी, अब 2300 और 100 रुपया बोनस यानी कि 24 रुपया क्विंटल ले रही है। तो किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी जी नींद से कभी कभी बीच में जागते हैं। अभी शायद वेकेशन में गए थे, तो अभी नया साल ख़त्म हुआ है तो वेकेशन से वापस आए हैं तो अचानक से कुछ चिंता उनका जागा है। हमारे मैनिफेस्टो को ही हमें लागू करवाने की बात करें तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, मगर वो किसी विपक्ष के प्रेशर पे आके नहीं करेंगे। कब तक ये आप बोल रही हैं कि एक प्रक्रिया है बजट, मतलब ये जो आने वाले बजट में, तो क्या उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी? नहीं, प्लानिंग अभी मतलब मैं वेग किसानों में स्टेटमेंट एक असहजता है। नहीं, असहजता का बात नहीं है। देखिए, वेग स्टेटमेंट मेरे जैसे पद में बैठे हुए व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। जब तक प्लानिंग में नहीं जाएगा, जब तक बजट अलॉटमेंट नहीं आएगा, मैं कैसे आपके कैमरा में कुछ बोल सकती हूँ। इस बाबूलाल मरांडी जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि बहुत पहले थे तो बहुत चीज़ों को अब भूल गए होंगे, मगर तौर तरीका वही है चीज़ों को लागू कराने के लिए। तो वक्त लगेगा, मगर हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी जनता है, तो हम इसके बारे में उनसे ज़्यादा चिंतित हैं। किसानों को अच्छा दाम चाहिए, एमएसपी चाहिए, तो उसके लिए सरकारी सिस्टम के माध्यम से ही जाइए। बिचौलियों के कन्वीनियंस में मत रहिए। ये एक तो दाम भी कम देंगे और आपका ही शोषण भी करेंगे। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए शिल्पी नेहा तिर्की हैं, कृषि मंत्री हैं। शिल्पी जी, कल बाबूलाल मरांडी एक प्रेस वार्ता किए और बिल्कुल हमलावर थे। वो कह रहे थे कि सरकार जो वादा करके आई है अभी से ही मुकरना चालू कर दी है। 32 रुपया क्विंटल प्रति जो है धान खरीदने की बात की गई थी, अब 2300 और 100 रुपया बोनस यानी कि 24 रुपया क्विंटल ले रही है। तो किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए, हमारे सरकार का जब से गठन हुआ है, मुझे लगता है एक महीना, लगभग 1 महीना होता होगा, पूरी सरकार पूरे दमखम से झारखंड की जनता के लिए काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी जी नींद से कभी कभी बीच में जागते हैं। अभी शायद वेकेशन में गए थे, तो अभी नया साल ख़त्म हुआ है तो वेकेशन से वापस आए हैं तो अचानक से कुछ चिंता उनका जागा है। बट देखिए, जो एमएसपी हमने वादा किया है, जो हमारी मैनिफेस्टो में है, राहुल गांधी जी आज पूरे देश भर में एमएसपी का मुद्दा उठाने वाले वही हैं। और ये लोग अगर यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो को ही हमें लागू करवाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, मगर वो किसी विपक्ष के प्रेशर पे आके नहीं करेंगे। हम लोग अपने तरीके से करेंगे। सरकार है, सिस्टम से काम करती है, बहुत सारी चीज़ों को बजटीय प्रावधान में लाना पड़ता है। बाबूलाल मरांडी जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि बहुत पहले थे तो बहुत चीज़ों को अब भूल गए होंगे, मगर तौर तरीका वही है चीज़ों को लागू कराने के लिए। तो वक्त लगेगा, मगर हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी जनता है, तो हम इसके बारे में उनसे ज़्यादा चिंतित हैं। 2-3 बात उन्होंने और भी कही कि बाहर से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से जो धान खरीदने वाले व्यापारी हैं वो घूम रहे हैं और बाहरियों को जो है मतलब वो आ रहे हैं और धान खरीद रहे हैं, मतलब कि वो कन्विंस कर रहे हैं और औने पौने रेट में वो खरीद रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्रय केंद्र जो होता है वो भी बहुत कम है, ना के बराबर है। मतलब इतनी सुस्त क्यों है सरकार? नहीं, सुस्त नहीं है। देखिए, हम लोग जो टारगेट हम लोगों का था, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से उस टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 6 लाख से ज़्यादा अधिक, 6 लाख से अधिक क्विंटल धान अधिप्राप्ति हो चुका है और मुझे लगता है कुछ और दिन में हम लोग इसको भी, टारगेट को हम लोग मीटअप कर लेंगे। दूसरी बात है, आज के दिन में इस राज्य में कौन बिचौलिया नहीं घूम रहा है, हम लोग सब जगह में देख रहे हैं, मगर उसके लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इस बात को जब 15 तारीख से, जब धान अधिप्राप्ति शुरू हुआ था 15 तारीख को, उससे पहले ही मैंने इस बात को किसानों को भी कहा था कि आप लोग बिचौलियों को मत बेचिए अपना धान। 15 रुपया क्विंटल आप बेच रहे हैं, 1500 क्विंटल बेच रहे हैं आप, 1200 रुपया में बेच रहे हैं। और बताइए आज क्या करते हैं यही लोग, आके वापस सरकार को उस धान को बेच देते हैं। ये भी होता है। इसीलिए अगर आपको किसानों को अच्छा दाम चाहिए, एमएसपी चाहिए, तो उसके लिए सरकारी सिस्टम के माध्यम से ही जाइए। बिचौलियों के कन्वीनियंस में मत रहिए। ये एक तो दाम भी कम देंगे और आपका ही शोषण भी करेंगे। और ये चीज़ जागरूकता का बात है। जो किसान जागरूक है, आज अगर 6 लाख क्विंटल हम लोगों ने धान अधिप्राप्ति किया है, तो जो जागरूक किसान है उन्हीं के ना माध्यम से किया है, और इतना छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है ये। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि एफसीआई जो था वो हमारे से धान खरीदता था पहले। एफसीआई क्यों धान खरीदना बंद कर दिया है, इसका भी सवाल केंद्र जवाब को देना चाहिए।
कब तक ये आप बोल रही हैं कि एक प्रक्रिया है बजट, मतलब ये जो आने वाले बजट में, तो क्या उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी? नहीं, प्लानिंग अभी मतलब मैं वेग किसानों स्टेटमेंट में एक असहजता है। नहीं, असहजता का बात नहीं है। देखिए, वेग स्टेटमेंट मेरे जैसे पद में बैठे हुए व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। जब तक प्लानिंग में नहीं जाएगा, जब तक बजट अलॉटमेंट नहीं आएगा, मैं कैसे आपके कैमरा में कुछ बोल सकती हूँ इसमें। इसीलिए सब्र रखिए। मैनिफेस्टो में हमारा है तो निश्चित रूप हमारे ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर है ना इस बात का कि हमको करना है, मगर कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो हमारी सरकार निर्णय लेगी, कोई विपक्ष नहीं निर्णय नहीं लेगा। एक आखिरी सवाल मैडम, हाई कोर्ट जिस तरीके से पेशा को लेकर के एक आदेश जारी किए थे, इससे पहले भी जजमेंट आया था कि अभी फिर आया है कि 2 महीना के अंदर जो है पेशा को लागू किया जाए, और आज सरकार को निर्देश दिया गया है। बीजेपी इस पर हमलावर है, कह रही है कि क्या दिक्कत है जब नियमावली तैयार है पेशा को लेकर के, तो मुख्यमंत्री के एकमात्र हस्ताक्षर से जो है इसको रूप दिया जा सकता है, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये इस राज्य में तो सारे नियमावली को मतलब उलट फलट करने में अगर किसी का हाथ रहा है वो तो बीजेपी की सरकार का ही हाथ रहा है, और मैं निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट मैटर में बोलूँगी, मगर जो राइट फोरम है मैं उसमें बोलूँगी। मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि क्या हो रहा है, मैं मीडिया में भी देख रही हूँ, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, जो आम जनता है, जो गांव देहात में बैठे हुए हमारे लोग हैं, जिनको कानून का कुछ समझ नहीं, जिनको संविधान का समझ नहीं है, आप उनको दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं। और आज तो क्या होता है, बहुत लोग व्हाट्सअप में पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट्सअप वाला डिग्री लेके घूम रहे हैं, बहुत महान हस्ती लोग। तो वैसे लोगों से भी समाज को बचना है, और हम जैसे लोग हैं तो हम लोगों को वो राइट फोरम में अपने बात को रखना है, जहाँ से कुछ सुझाव भी लिया जाए, डिबेट डिस्कशन भी हो, है ना। मगर ऐसे मीडिया में ट्रायल करके क्या होता है कि आम जनता दिग्भ्रमित हो जाती है। मैं कुछ बोल रही हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। जिनको समझ है, जिन्हें पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, उनको मालूम है कि आदिवासियों के लिए क्या संसदीय कानून है। अब जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या जवाब आप दे सकते हैं? उनको उनसे बहस करना मतलब अपना माथा को आपको दीवार में पीटना। इसीलिए जो राइट फोरम है वहाँ पे बात को रखा जाएगा। राज्य की लड़ाई है, उसको हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in